पाकिस्तान में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। अफगान सीमा पर आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। जी हां, टीटीपी ने सेना के कैंप्स पर भीषण धावा बोल दिया है। तो बॉर्डर पर तालिबान के हाथों हुई मरम्मत के बाद पाकिस्तान के घर में बैठा तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाक फौज के बिल में घुसकर उनका सफाया कर रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 6 दिनों तक जबरदस्त हिंसक झड़प हुई। तालिबान लड़ाकों ने नापाक फौज को घुटनों पर ला दिया, उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान की कायर फौज की इज्जत भरे चौराहे उनकी पतलून टांग कर मटिया मेट कर दी। खौफ से थर्राए पाकिस्तान ने घुटनों पर आकर सीज फायर के लिए रहम की भीख मांगी। सऊदी से लेकर कतर तक दौड़ लगाई। तालिबान को मुस्लिम बिरादर का हवाला देकर जंग तुरंत रोकने का ऑफर दिया। हां, जंग रुकी भी। सीज फायर हुआ 48 घंटे का, पूरे 2 दिनों का। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी आदत से बाज आ जाए। तालिबान से पिटने के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाक की फौज ने छेड़ दिया। जी हां, आईएसपीआर यानी पाकिस्तान फौज के एक्शन की जानकारी देने वाली विंग ने एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को कहा था कि पिछले 3 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान और बन्नू जिलों में सेना के कई अभियान में 34 लोग मारे गए, जो कि टीटीपी से जुड़े हुए आतंकवादी हैं और इन्हें तालिबान का समर्थन मिल रहा था। बस पाकिस्तान को यह कहने की देर थी और पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नेता नूर वली महसूद, जिसे पाकिस्तान ने काबुल में किए हवाई हमलों में मारने का दावा किया था, उसकी तरफ से इस बार कोई ऑडियो नहीं बल्कि एक वीडियो जारी कर बताया गया, मैं भी जिंदा हूं और पाकिस्तान में ही मौजूद हूं। और इस वीडियो के कुछ ही घंटों बाद वजीरिस्तान में टीटीपी का ऐसा फिदायीन आत्मघाती अटैक हुआ जिसमें 7 पाक सैनिकों की जान चली गई और 13 के घायल होने की खबर मिल रही है। और इस हमले से निपटने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को बाकायदा हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल करना पड़ा, हेलीकॉप्टर उतारने पड़ गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का यह फिदायीन हमला शुक्रवार सुबह जुम्मे की नमाज से पहले उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में सेना के एक कैंप पर किया गया। हमले को बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट किया गया। आत्मघाती ट्रक के जरिए धावा बोला गया। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीटीपी ने इस हमले को पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। एक आत्मघाती हमलावर ने सबसे पहले विस्फोटकों से लदे हुए एक ट्रक को तेजी से ले जाकर आर्मी कैंप की मजबूत दीवार से जोर से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद यह इतनी शक्तिशाली एक विस्फोट होता है कि कैंप की दीवार का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया और धमाके के तुरंत बाद कई बाकी आत्मघाती हमलावर जो साथी आए थे उन्होंने सैन्य अड्डे पर धावा बोल दिया और अंदर घुसकर अंधाधुंध पाकिस्तान फौज पर फायरिंग शुरू कर दी। यह हमला टीटीपी की खालिद बिन वलीद फिदायीन यूनिट की तरफ से किया गया है, जिसने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इसमें तहरीक तालिबान गुल बहादुर ने भी उनका साथ दिया। टीटीपी ने इस हमले को पाकिस्तानी सेना की एयर स्ट्राइक का सीधा बदला बताया है, जो उन्होंने हाल ही में उत्तरी वजीरिस्तान और अफगानिस्तान सीमा से लगे टीटीपी ठिकानों पर किए थे। साथ ही साथ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी अटैक किया गया था। और इस हमले में जो वजीरिस्तान में हुए थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हुए थे, टीटीपी के कई हमलावर और कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए। इस बीच सीज फायर तो हुआ, लेकिन तनाव अभी भी क्या और बढ़ेगा, क्योंकि यह हमला जो अभी वजीरिस्तान की तरफ से पाक फौज पर किया गया ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के बीच घोषित 48 घंटे का एक अस्थायी, एक टेम्पोरेरी सीज फायर आज शाम 6:30 बजे खत्म होने वाला है। 48 घंटे की समय सीमा थी और अब इस हमले ने यानी सीज फायर से ठीक पहले हुए हमले ने युद्ध विराम के माहौल को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया और संकेत दे दिया है कि टीटीपी शांति वार्ता में नहीं, किसी तरह के सीज फायर में विश्वास नहीं रखता है। टीटीपी का यह फिदायीन हमला सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना को चुनौती देता है और यह दिखाता है कि पाकिस्तान की सीमाई सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीतियां नाकाम हो रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तुरंत फुरत में एक मीटिंग बुला रहे हैं।
जी हां, टीटीपी के लगातार हमले से पाकिस्तान की सत्ता की नींद उड़ी हुई है। उत्तरी वजीरिस्तान में इस हमले के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हाई पावर्ड मीटिंग होने वाली है। इसमें सैन्य नेतृत्व और संघीय मंत्रिमंडल के यानी सरकार और सेना से जुड़े हुए अधिकारी और मंत्री भाग ले रहे हैं। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस बैठक में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच जो तनाव चल रहा है, जो सीजफायर हुआ है और दोनों के बीच के संबंधों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ टीटीपी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। उत्तरी वजीरिस्तान में हमले की वारदात हमने जिस तरह से आपको बताया कि आईएसपीआर की तरफ से जारी की गई जानकारी देने के बाद ही हुई है। पाकिस्तान में खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में विद्रोहियों की हिंसा अफगान तालिबान के साथ उसके संबंधों में एक बड़ी अड़चन आ रही है। दोनों देशों के बीच ताजा संघर्ष तब शुरू हुआ था जब इस्लामाबाद ने काबुल से उन आतंकवादियों पर लगाम लगाने की मांग की जिन्होंने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए थे। पाकिस्तान का यह आरोप है कि आतंकी अफगानिस्तान में पनाह पाते हैं। अफगानिस्तान यानी तालिबान की सरकार उनको शह दे रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हाल ही में भीषण संघर्ष हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान दोनों को भारी नुकसान पहुंचा। अब इस बीच ये आत्मघाती हमला ऐसे वक्त में किया गया जब इस महीने दोनों देशों के बीच कई दिनों से जारी भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है। 48 घंटे की युद्ध विराम है। दोनों देशों के नेता मिलने वाले हैं, दोनों देशों से अधिकारी मिलने वाले हैं, सीजफायर को और आगे बढ़ाने की बात करने वाले हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बाद पाकिस्तान की सेना का दावा है कि उसकी सेना ने विभिन्न अलग अलग स्थानों पर 40 हमलावरों को मार दिया था तालिबान के। वहीं अफगानिस्तान का उल्टा ये दावा है कि उनकी तरफ से पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी कई चौकियों, हथियारों, टैंक्स पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया। इस दौरान पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने भी नष्ट किए गए। ये दावा तालिबान की तरफ से, यानी दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बीच सीज फायर पर बात जाकर बनी। पहले भी सीज फायर का ऐलान सऊदी अरब की तरफ से मध्यस्थता के बाद किया गया था, लेकिन वो सीज फायर ज्यादा टिका नहीं। लेकिन फिलहाल ये 48 घंटे का जो सीज फायर किया गया, ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच में तो टिकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन टीटीपी की तरफ से हमला किया गया। तनाव लेकिन अभी भी तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान प्रशासन से उन आतंकियों से निपटने की मांग की है जिसने पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों से अपनी तमाम एक्टिविटीज को संचालित करते हैं। फिलहाल शहबाज शरीफ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो तनाव चल रहा है इस बीच यह कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान दोनों पक्षों के बीच हालिया सीमा पर दुश्मनी के बाद इस्लामाबाद की उचित शर्तों को पूरा करता है तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। बहरहाल आने वाले घंटों में अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली जो अभी एक हाई पावर्ड मीटिंग होने वाली है वो क्या फैसला लेती है टीटीपी को लेकर, तालिबान संघर्ष को लेकर, सीज फायर को लेकर, और पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति कैसे संभालता है। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में अहम बैठक करने के लिए मिलने वाले हैं, जहां माना जा रहा है कि 48 घंटे की सीज फायर की मियाद और बढ़ सकती है। लेकिन ये जो ताज़ा हमला टीटीपी की तरफ से किए गए हैं, क्या ये सीज फायर खत्म होगा, आगे बढ़ेगा, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। कतर की राजधानी दोहा में जो मीटिंग होने वाली है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से अधिकारी मिलेंगे, पाकिस्तान फ़ौज के साथ ही साथ पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके भी अधिकारी इस बैठक में होंगे, और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री भी इस बैठक में जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं मिलकर बात करने वाले हैं। इस बैठक पर, इस मीटिंग पर नज़र रहेगी। फिलहाल टीटीपी का अगला कदम क्या होता है और पाकिस्तान की फौज का इस ताज़ा पिटाई के बाद क्या दूसरा रिएक्शन होता है, इसको लेकर आपको तमाम जानकारी आगे की वीडियोस में देते रहेंगे। फिलहाल अभी इतना ही।